20 मार्च 2001 के दिन भारत ने विमेन एम्पावरमेंट की पॉलिसी को अडॉप्ट किया और 2001 को विमेन एम्पावरमेंट ईयर घोषित किया। इस पॉलिसी का एक ही मकसद था, महिलाओं और पुरुषों के लिए इक्वल राइट्स। भारत में ऐसी कई महिलाएं हैं जिन्होंने अपनी लाइफ से कई अन्य महिलाओं को प्रेरित किया है। उन्हीं में से एक का नाम है प्रियंका चोपड़ा। प्रियंका चोपड़ा एक भारतीय अभिनेत्री, मॉडल, फिल्म निर्माता और गायिका है। भारत में विमेन एम्पावरमेंट को आगे बढ़ाने में प्रियंका चोपड़ा का बहुत योगदान रहा है। आज हम उनकी एक मोटिवेशनल स्पीच को आपके लिए हिंदी भाषा में लेकर आए हैं। आप भी उनसे प्रेरित होकर जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए स्पीच को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए लाइव मोटिवेट टीवी को। अगर आपके जीवन में कोई सुधार ला सकता है तो वो कोई और नहीं बल्कि आप हैं। ऊंचाई तक पहुंचने के लिए आपको हमेशा एक कदम आगे बढ़ाना ही होगा। आप उड़कर तो नहीं जा सकते, क्योंकि इंसान उड़ते नहीं हैं। मेरे लिए जो हमेशा कारगर चीज रही है, मैं हमेशा स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ती हूं, छोटे छोटे गोल्स बनाकर। मेरी यंग एज में मैंने हमेशा ये सुना था कि बस चलते रहो चलते रहो, और ये ऐसा है जैसे आपको 24 घंटे काम करना है। एक समय में 4 फिल्में करनी हैं, 5 शिफ्टें करनी हैं, सोना नहीं है, खाना नहीं है, और जो व्यक्ति जितना अधिक ऐसा करेगा, आप उतने ही अधिक सफल होंगे। लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ती गई, जिंदगी को जीने के साथ साथ मैंने सीखा कि हमेशा एक वर्क लाइफ बैलेंस जिंदगी होनी चाहिए। अपने आप को थोड़ा आराम दें, कोई बात नहीं, आपको बस अपना बेस्ट देना है जिससे आप जीवित रह सकते हैं। अपना सिर पानी के ऊपर रखें और धीरे धीरे आप देखेंगे कि आप उस पर चलने लगेंगे। और ये जो सोच है कि काम रफ या काम टफ होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। काम आपका साथी हो सकता है, काम क्रिएटिव हो सकता है, काम कुछ ऐसा हो सकता है जो आपको खुशी दे। और अब मैं जीवन के उस मोड़ पर पहुंच चुकी हूं जहां अब मेरे लिए वर्क लाइफ बैलेंस रखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं उन 6 क्षेत्रों पर काम करूंगी जिन पर मैं काम कर रही हूं। मेरा बिजनेस, मेरा प्रोडक्शन, मेरी किताबें, मेरी एक्टिंग और भी कई काम। लेकिन जब मैं काम से फ्री हो जाती हूं तो मैं अपने परिवार के साथ होती हूं। मैं घर पे होती हूं, मैं फिल्में देखती हूं, मैं जो करना चाहती हूं वो करती हूं, एंजॉय करती हूं। और इससे जब मैं अगले दिन काम पर वापस जाती हूं तो मेरा ध्यान और भी अधिक काम करने में सक्षम होता है। मैंने 2010 में स्टेट्स में काम करना शुरू किया और इंडस्ट्री में 10 साल काम करने के बाद 2012 में मैंने संगीत से शुरुआत की और फिर अमेरिका में अभिनय की ओर रुख किया। तो 2010 में मैंने शुरुआत की, 2020 में मुझे अपनी पहली प्रमुख भूमिका मिली। मुझे कितना समय लगा? 10 वर्ष। इसलिए लोग ये नहीं सोचते कि दूसरे देश में जाकर नीचे से शुरुआत करने के लिए कितनी कड़ी मेहनत की, कितने दरवाजे खटखटाने हैं, कितनी विनम्रता की जरूरत पड़ती है। लेकिन इसके लिए मुझे वो सब कुछ छोड़ना पड़ा जो मैं भारत में जानती थी, और जो लॉरल्स मैंने भारत में हासिल की थी, जो पुरस्कार मैंने जीते थे, जो फिल्में मैंने की थी, जो बॉक्स ऑफिस पर मैंने सफलताएं देखी थी, जो मैंने सब कुछ बनाया था। इसके लिए मुझे एक्सट्रीमली ह्यूमिलिटी के साथ आगे बढ़ना पड़ा और लोगों को अपना परिचय देना पड़ा और अपनी रील शो दिखाकर बोलना पड़ा, ये मेरा काम है और मैं आपके साथ काम करना चाहूंगी। आपको आगे बढ़ना होगा, लोगों से मिलना होगा, आपको रिजेक्ट होना होगा, ऑडिशन देना होगा, आपको एक नई कंट्री के कल्चर के हिसाब से काम करना होगा। और ये सब करना मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था, लेकिन मैंने कर लिया। और आखिर 10 साल बाद मुझे लीडिंग रोल्स करने का मौका मिला। इसके लिए मुझे कितने आंसू बहाने पड़े। एक नए देश में जाना, बिना दोस्तों के, बिना फैमिली के, उन लोगों के साथ काम करना जो आपको जानते भी नहीं। जब मैंने पहली बार क्वांटिको करना शुरू किया तो मेरे को एक्टर्स को मेरे आसपास की हलचल समझ में नहीं आई। वो कहने लगे, ये व्यक्ति कौन है, ये कौन आ गया है। वो पहली बार था जब मुझे किसी टेलीविजन सीरीज में मुख्य भूमिका मिली और वो समझ नहीं पाए कि क्यों, और मुझे बस हम्बल रहना पड़ा। और मैंने खुद से कहा कि कोई बात नहीं, ये एक नया एनवायरनमेंट है मेरे लिए,
अपनी नाव से मछली पकड़ने जाना आसान है, लेकिन जब आपको गहरे समुद्र में गोता लगाना हो तो यह बिल्कुल अलग बात है। इसीलिए आपको अपने वातावरण के अनुसार सीखना होगा। तो नहीं, यह आसान नहीं था, यह बहुत कठिन था। जहां मैं आज हूं, यहां पहुंचने के लिए मुझे खून पसीना एक करना पड़ा। आपको लोगों की नहीं सुननी चाहिए। लोग आपको नीचे की तरफ खींचने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको उनकी तरफ फोकस बिल्कुल भी नहीं करना है। उस व्यक्ति पर ध्यान केंद्रित करें जो आप पर विश्वास करता है। प्रकाश पर केंद्रित करें, प्रकाश का एक छोटा सा टुकड़ा जिसे आप देख सकते हैं, थोड़ी सी प्रेरणा जिसे आप देख सकते हैं। और यह करना सबसे कठिन काम है, क्योंकि आप बोझ से दबे हुए हैं, आप लोगों की बेड़ियों में जकड़े हुए हैं। इसीलिए आपको वास्तव में आगे बढ़ना होगा, और ये सिर्फ आप अकेले ही कर सकते हैं। क्या आपके अंदर अपने लिए यह लड़ाई लड़ने की क्षमता है, या आप ऐसा करने के लिए किसी और का इंतजार करेंगे? यह फैसला आपका खुद का होगा। मैं अपनी जिंदगी में अब पहले जैसी तेज नहीं रही हूं। मैं अब हर कदम सोच समझकर उठाती हूं। मेरी जिंदगी अब बहुत कंफर्टेबल है, और मेरी जिंदगी में अपने फैसले खुद करती हूं, ना कि कोई और मुझे लगता है कि इस वजह से मैं जिंदगी में बहुत खुश हूं। मेरी जिंदगी में सुकून आया है। मैं इतनी भाग्यशाली हूं कि मुझे ऐसा जीवन मिला, और कहीं और एक और महिला है जो यही सब मांगती है, पर उसके पास ये सब नहीं है। मैं वास्तव में इसके बारे में सोचती हूं। इससे मुझे लगता है कि जरूर कुछ ऐसा है जो मैंने सही किया है। मेरे पास जो कुछ भी है उसके लिए मैं बहुत आभारी हूं, और मुझे लगता है कि शायद मैंने कुछ सही किया है, जो मैं ऐसे घर में पैदा हुई जहां मैं अपनी चॉइसेस के हिसाब से जी सकी हूं। अगर आप देखेंगे, दुनिया भर की ज्यादातर महिलाओं के साथ ऐसा नहीं होता है। लेकिन मेरे माता पिता ने मुझसे कहा कि तुम्हें अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीने का हक है। ये बहुत डरावना हो सकता है। मेरा मतलब है कि लड़कियों की ये पीढ़ी निडर है, और ऐसी बहुत सी लड़कियां हैं जो अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद लेती हैं, और वो कहती हैं कि मैं उस जाल में नहीं फंसना चाहती जिसमें मेरी या मेरी दादी रही हो, या उनको रहना पड़ा हो। मैं ऐसी कई युवा महिलाओं से मिलती हूं जिन्होंने अपने द्वारा चुने गए विकल्पों के कारण अपने परिवार की दिशा बदल दी है। मुझे लगता है कि मेरा संदेश ये होगा कि हमारे चारों ओर बातों का एक किस्म का शोर है, और लोग हमें यह निश्चित रास्ता अपनाने के लिए कहते हैं। अच्छी लड़कियां इतिहास नहीं बनाती, साहसी लड़कियां इतिहास बनाती हैं, साहसी लोग इतिहास बनाते हैं। इसलिए यदि आप अपनी फिल्म के मुख्य अभिनेता बनना चाहते हैं, जो कि आपका जीवन है, तो आपको कुछ हटके करना होगा, और उस चीज को करने की हिम्मत शायद आपको अपने पेरेंट्स से मिलेगी या ना भी मिलेगी, या आपके दोस्त या पार्टनर से मिले या ना भी मिले। मैं आपको बोलती हूं कि वो हिम्मत आपको सिर्फ और सिर्फ अपने आप से मिलेगी। यदि आपके घर में वो हिम्मत नहीं है, तो इसे अपने अंदर ढूंढने का प्रयास करिए, क्योंकि आपके अलावा कोई भी आपके जीवन को ठीक नहीं कर सकता। मैं भविष्य के बारे में नहीं सोचती, मैं भविष्य के लिए योजना बनाती हूं, लेकिन मैं ये नहीं सोचती कि मैं कितना दूर जा सकती हूं। मेरा मतलब है, मुझे क्या पता कि मेरे लिए भविष्य में क्या लिखा है। अगर किसी चीज के बारे में मैं सोचती हूं, तो मैं अपने प्रेजेंट के बारे में सोचती हूं। और जैसा कि मैंने कहा कि मुझे उन लोगों को इम्बाइब करना पसंद है जिन्हें मैं जानती हूं। मैं नए कदम इसलिए उठाती हूं क्योंकि मैं किसी और को कुछ नया करते हुए देखती हूं, और मुझे लगता है कि मैं ऐसा क्या कर सकती हूं जिससे मुझे खुद के लिए वैसा फील हो जैसा मुझे उस व्यक्ति के लिए होता है। ये उस भावना के बारे में है, ये आपके आसपास के लोगों से इम्बाइब करने के बारे में है। और ये कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसको आप टेलीविजन पर देखते हो, ये आपकी कक्षा का कोई व्यक्ति हो सकता है, ये कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसके साथ आप काम करते हो। उम्मीद करते हैं कि आपको ये स्पीच पसंद आई होगी। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।